अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, किससे कहा जाता है? सबसे पहले माइटोसिस जो है किसने डिस्कवर किया था, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने हमें माइटोसिस के बारे में बताया था? ये टोटल जो है इसके हवाले से मैं आपको आज पूरी मतलब है ना वीडियो में पूरे लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि आपको लेक्चर जो है वो पूरा सुनना है, पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। सिर्फ 30 सेकंड 20 सेकंड में आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और मैं बहुत ही आसान तरीका जो है अप्लाई करके आपको माइटोसिस जो है समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल A to Z माइटोसिस समझ जाएंगे कि माइटोसिस आखिर किससे कहा जाता है। ठीक है, माइटोसिस देखें, माइटोसिस ये दो लफ्जों के ऊपर मुश्तमिल है। इट कॉन्सिस्ट ऑन टू वर्ड्स। माइटोज मीन्स थ्रेड लाइक, ओसिस ओसिस मीन्स स्टेट। ठीक है, तो माइटोज मीन्स थ्रेड लाइक, ओसिस मीन्स स्टेट, थ्रेड लाइक स्टेट। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस का दूसरा नाम जो है वो है इक्वेशनल डिवीजन। ये मैं आपको बाद में बताता हूं कि इक्वेशनल डिवीजन हम इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि ये बता दूं आपको कि माइटोसिस का एक और नाम भी है सोमेटिक सेल डिवीजन। सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, सोमेटिक सेल डिवीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज माइटोसिस, या फिर पूछे व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन, और अगर आपसे पूछे व्हाट इज सोमेटिक सेल डिवीजन, तो तीनों टर्म एक ही है। ठीक है, तो माइटोसिस जो है मोस्टली ये जो है सबसे पहले माइटोसिस के हवाले से हमको जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है हैकेल। हैकेल एक साइंटिस्ट था। ठीक है, हैकेल साइंटिस्ट था जिन्होंने हमें किसके बारे में बताया था? माइटोसिस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो है प्लांट के अंदर माइटोसिस जो हो रहा था, तो सबसे पहले प्लांट के अंदर माइटोसिस का अमल होते हुए कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? स्ट्रेसबर्गर। इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था? स्ट्रेसबर्गर। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स के अंदर जब ये माइटोसिस हो रहा था, तो सबसे पहले एनिमल के अंदर माइटोसिस का अमल होते हुए कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? वो है फ्लेमिंग। इन एनिमल के अंदर। ठीक है, इन एनिमल्स whose scientist first has seen the division of a mitosis। इन एनिमल जो है साइंटिस्ट जो है वो है, जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम है फ्लेमिंग। ठीक है, साइंटिस्ट फ्लेमिंग था जिसने माइटोसिस जो है एनिमल के अंदर होते हुए उसने देखा था। ठीक है, और प्लांट्स में जिस साइंटिस्ट ने देखा था उस साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रेसबर्गर। और उससे भी पहले माइटोसिस जो का अमल, ठीक है, जो है हैकेल ने बताया था कि माइटोसिस का जो अमल जो है वो होता है सेल के अंदर। तो उसके बाद जो टर्म है माइटोसिस का वो भी फ्लेमिंग ने ही दिया था। टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग। माइटोसिस का टर्म भी किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है, और उसके बाद माइटोसिस जो है किससे कहा जाता है, माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो माइटोसिस की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, जब उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो वो उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो एज कंपेयर टू पेरेंट सेल इज इक्वल। जैसे उसके पेरेंट सेल में होते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में भी पाए जाते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे ये है इंसान का सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल। इसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो है कितने हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो है 46। जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, फर्ज करें दो सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो रहा है, इससे दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा सेल है? इसको हम नाम दे देते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल।
अब ये जो बने हैं दो, तो ये दो डॉटर सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक है। ये दो हमारे पास जो है वो डॉटर सेल्स बने हैं, ठीक है। अब जो है 46, जैसे कि हमने देखा ओरिजिनल जो सेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम नंबर है, 46 है, ओरिजिनल सेल, पेरेंट सेल, ठीक है। उससे दो डॉटर सेल्स बने, उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर जो है उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम। इसी अमल को ही हम जो है माइटोसिस कहते हैं। मतलब माइटोसिस एक ऐसा अमल है जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट कंटेंट्स। जैसे कि पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन की मतलब ही क्या है, दोनों साइड बराबर हो। इक्वेशन की मीनिंग जो है, फर्ज करें इक्वेशन हम केमिस्ट्री में भी मोस्टली जो है इस्तेमाल करते हैं बार बार, इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन वर्ड की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग यही है कि दोनों तरफ जो है बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साइड, ठीक है, और ये वाला साइड दोनों बराबर है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल के अंदर, तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो सेम ही रहते हैं, इसलिए इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन जो है रखा गया है। अच्छा, उसके बाद जो है माइटोसिस जो है, ठीक है, मोस्टली माइटोसिस क्या होता है कि ये सेक्स सेल के अंदर भी पाया जाता है। माइटोसिस मोस्टली हमने यहाँ तक पढ़ा है कि माइटोसिस सिर्फ जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर पाया जाता है। फिंगर्स के सेल्स हैं, ठीक है, फेस के सेल्स हैं, बॉडी की पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर माइटोसिस ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक के सेक्स सेल के अंदर भी माइटोसिस का अमल होता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक कंडीशन है, जब सेक्स सेल ग्रो कर रहा होता है। फर्ज करें कि सेक्स सेल, फर्ज करें कि एक जो है सेक्स सेल, फर्ज करें एक सेक्स जो है क्या होता है कि फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स जो है वो सेक्स सेल होता है, और मेल के अंदर जो है एक्स वाई, ठीक है। तो इसके अंदर भी माइटोसिस का अमल होता है जब ये सेक्स सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं। तो मेच्योरेशन के दौरान, ठीक है, माइटोसिस हो रहा होता है इसके अंदर। ग्रोथ करने के दौरान जो है क्या हो रहा होता है, इसमें माइटोसिस का अमल हो रहा होता है। जर्म लाइन सेल्स भी हम इसको कहते हैं, सेक्स सेल या फिर जर्म लाइन सेल भी कहते हैं, जर्मिनल सेल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी मतलब जो है माइटोसिस का अमल होता है, लेकिन ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोइंग, मल्टीप्लीकेशन के दौरान, ग्रोइंग के दौरान जो है माइटोसिस का अमल होता है इस जर्म लाइन सेल्स के अंदर। वे सेल्स के अंदर जो है माइटोसिस जो है कहीं भी नहीं पाया जाता, सिर्फ मैच्योरेशन के दौरान, मैच्योरेशन मल्टीप्लीकेशन के दौरान, ग्रोथ के दौरान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये माइटोसिस की डेफिनेशन जो है मैं लिखने जा रहा हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज टाइप ऑफ, to the type of cell division, it is type of cell division, type of cell division in which parent cell divides तो it is a type of cell division in which parent cell divides into two daughter cells, in which chromosomes number remains same. It is a type of cell division in which parent cell divides into two daughter cells in which chromosomes number remains same। मतलब जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है माइटोसिस को मतलब जो है हम कहते हैं यहाँ पे थ्रेड लाइक स्टेट। इसकी मीनिंग क्या है, हम इसको क्यों मतलब जो है ना माइटोसिस को थ्रेड लाइक बोलते हैं,
थ्रेड लाइक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि माइटोसिस के अंदर थ्रेड्स स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, एनिमल सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, यहाँ पे देखें कि फर्ज करें कि ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल है। जब ये डिवाइड हो रहा होता है, फर्ज करें कि अब ये जो है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस जो मौजूद है, ठीक है, जब ये डिवाइड हो रहा होता है तो जहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं उससे स्पाइंडल फाइबर्स इस तरह निकलते हैं, स्पाइंडल फाइबर से निकलना स्टार्ट होते हैं सेंट्रियोल्स से। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत समझना कि शायद यहाँ पे थ्रेड लाइक हम क्रोमोसोम्स को बोल रहे हैं, क्रोमोसोम्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम स्पाइंडल फाइबर्स जो बनते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान, तो इसलिए हम इसको माइटोसिस को थ्रेड लाइक स्टेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे मोस्टली ये जो है माइटोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है अपना कैरियोकाइनेसिस का अमल होता है, ठीक है। फर्स्ट जब सेल डिवीजन जो है स्टार्ट होता है तो इससे पहले क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस किससे कहा जाता है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। काइनेसिस मीन्स डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेज, ठीक है, जब एक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तो 4 मरहलों से गुजरता है, तब जाके फुली कंप्लीटली एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। प्रोफेज, दूसरा हमारा कौन सा है? मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज। और तीसरा जो हमारा है वो है एनाफेज, ठीक है। और लास्ट में हमारा है टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेजेस, 4 मरहलों से गुजर के, ठीक है, न्यूक्लियस जो है फिर उसके बाद कंप्लीटली डिवाइड होता है। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अब साइटोप्लाज्म की बारी है। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है। साइटोप्लाज्म की डिवाइड को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले फर्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें साइटोकाइनेसिस कहते हैं इसको। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। काइनेसिस मीन्स डिवीजन। जब न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होता है तो उसके बाद क्या होता है? यहां पे देखें कि फर्ज करें कि न्यूक्लियस जो है कंप्लीट, यहाँ पे एक न्यूक्लियस और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है 2 बन चुके हैं सेल के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि मेम्ब्रेन फोल्ड होने लगेगा इस तरह, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रहा है। उसके बाद कंप्लीटली फोल्ड हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है, कंप्लीटली फोल्ड हो चुका है, यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली फोल्ड हो चुका है। उसके बाद क्या होगा कि अब जो है दोनों सेल्स जो है सेपरेट हो जाएंगे इस तरह। ये देखिए साइटोप्लाज्म सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल के अंदर क्या डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है, ठीक है, ताकि 2 डॉटर सेल्स बन सके। तो इसलिए क्या होगा कि साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होगा इनवर्ड, ठीक है, फोल्ड होने लगेगा, कंप्लीटली डीपली फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा कि सेपरेट हो जाएगा और 2 सेल्स, 2 डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएंगे। तो इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब ये सेल फर्स्ट ऑफ ऑल जब मतलब जो है डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है तो उस दौरान स्टेजेस हैं, कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। जब सेल खुद को तैयार कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए तो वहां पे कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा होता है इंटरफेज। जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम इंटरफेज क्या है? मोस्टली इंटरफेज क्या है? ये एक फेज है जिसमें सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। रेस्टिंग स्टेज में मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव है, अपना मतलब सब कुछ काम फंक्शनली मतलब हर चीज फंक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिवाइड जो है अभी नहीं हो रहा, वो रेस्टिंग स्टेज में डिवाइड नहीं हो रहा सिंपली सिर्फ, ठीक है। वैसे मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है, उसके अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, ग्रो कर रहा है, मतलब फर्ज करें
ग्रो नहीं करना, मतलब जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब जो है सेल रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपना काम कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली आर एक्टिव, बट इन रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं G1, गेप 1, ठीक है। G1 मीन्स गेप 1, ठीक है, गेप 1। G1 में क्या होता है कि अब सेल जो है खुद को रेडी कर रहा है, प्रिपेयर देमसेल्व्स। अब सेल जो है डिवाइड होने के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। G1 फेज में सेल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर प्रिपेयर देमसेल्व्स, खुद को तैयार कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर टू इंटर इन एस फेज, फॉर टू इंटर इन एस फेज, एस फेज, ठीक है। मतलब गेप 1 में क्या होता है कि सेल खुद को तैयार कर रहा होता है एस फेज में दाखिल होने के लिए। एस फेज क्या है? सिंथेसिस फेज। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही G1 फेज से सेल निकलता है, एस फेज में दाखिल होता है, तो एस फेज में क्या होता है कि डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। डीएनए जो है वो कैसे रिप्लिकेट होता है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो है ये देखिए हमारे पास जो है ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। अब जब जो है सेल दाखिल हो चुका है एस फेज में, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये डीएनए रिप्लिकेट होना शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये से देखें कि ये है हमारा जो है यहाँ पे अब देखें कि क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे डीएनए अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। मतलब ये जो है पहले क्रोमोसोम्स था, अब इससे कॉपी जो बनी है ये, ठीक है, डीएनए ने खुद को रिप्लिकेट किया, ये कॉपी है, ये डीएनए जो इसकी क्या है, कॉपी है, ठीक है। ये ऊपर जो डीएनए है, ये नीचे वाली जो डीएनए बनी है ना, इससे ही बना है, ठीक है। ये नीचे वाला जो डीएनए बना है इससे बना है, मतलब ऊपर वाले की क्या है, डीएनए ये कॉपी है, ठीक है। तो एस फेज के अंदर, एस फेज, एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट्स इटसेल्फ। डीएनए जो है वो खुद को रिप्लिकेट करता है, ठीक है। डीएनए में एबिलिटी है खुद को रिप्लिकेट करने की, ठीक है। तो एस फेज के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब दूसरा डीएनए बना है यहाँ पे, पहले एक डीएनए था, ठीक है, उससे सेकंड डीएनए कॉपी, उसकी कॉपी मतलब जो यहाँ पे बन गई है, फर्स्ट डीएनए की कॉपी बन गई है, तो इसलिए सिंथेसिस फेज इसको बोलते हैं। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, यहाँ पे चीजें बन रही मतलब, ठीक है। और उसके बाद जो है एस फेज के बाद हमारा एक और फेज है जिसका नाम है G2 फेज, गैप 2 फेज, ठीक है, G2 फेज, ठीक है। हम इसको गैप 2 बोलते हैं, गैप 2 फेज, गैप 2 फेज। अब गैप 2 फेज के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। अब सेल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम्स ऑलरेडी बिकम्स अ डबल्ड क्रोमोसोम्स, क्योंकि सिंथेसिस के अंदर डबल हो चुके थे, जिससे मैंने आपको यहाँ पे फिगर जो है ड्रा करके बताया था, ठीक है। क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं, मतलब डीएनए है जो वो डबल हो चुकी है। तो अब G2 फेज के अंदर क्या होगा, सेल जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ करना शुरू कर देगा फॉर टू डिवीजन, मतलब अब जो है सेल मुकम्मल रेडी है दो बनने के लिए। मतलब एक सेल से, जैसे ये एक सेल है, अब इससे जो है दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। मतलब G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस। प्रोटीन सिंथेसिस
प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब ग्रोथ जो है सेल की होती है, ठीक है। तो ये 2 फेज है, ये फेजेस हैं, इससे गुजर कर, ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेल कैरियोकाइनेसिस के अंदर दाखिल होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेजेस हैं, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस के अंदर दाखिल होता है, लेकिन उससे पहले कैरियोकाइनेसिस से भी पहले सेल जो है इस फेज से गुजरता है, ठीक है। कौन सा फेज है? एक हमारा है इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज से सेल गुजरता है। उसके बाद G1 फेज से गैप 1 फेज, ठीक है, इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, सब फेज से गुजरकर सेल जो है फिर कैरियोकाइनेसिस के अंदर दाखिल होता है। कैरियोकाइनेसिस जब न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद सेल साइटोकाइनेसिस के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर उससे एक पेरेंट सेल जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये मैंने आपको माइटोसिस की सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा दिया है आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको जो है माइटोसिस के फेजेस जो है कैरियोकाइनेसिस की वो आपको डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि सेल जो है कैसे फुली डिवाइड होता है। ओके, थैंक यू सो मच।